मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आज क्वाइट टाइम की वर्स शेयर करना चाहूँगा और हमारे लिए आज का हवाला है लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 18वां बाब है और उसकी 24 आयत से 30 आयत तक। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाने में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब थे कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। जिस तरह के ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है और दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। तो फिर सुनने वाले उसके शागिर्द थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि फिर कौन निजात पा सकता है? तो यीशु ने कहा कि ये इंसान से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। वो जिसको चाहे वो उसको निजात दे सकता है, उसको खुदा की बादशाही में दाखिल कर सकता है। और यीशु फिर पतरस ने कहा कि हम तो अपना सब कुछ छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तो यीशु ने कहा कि जो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना दौलत, अपनी सब कुछ छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मेरे पीछे हो लिए हैं, तो उसको डबल बरकत मिली है। तो मैं अक्सर देखता हूँ इब्राहिम को खुदा ने बोला था कि जा तू अपना सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे चला, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और यकीन माने कि इब्राहिम अपने नातेदारों वालों को छोड़कर वो खुदा के पीछे चल पड़ा। उसकी आगे कोई मंजिल नहीं थी, उसको ना ही पता था कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा। हम अक्सर यहाँ कराची भी जाना होता है हमारा, तो पहले हम फ़ोन करके पूछते हैं, भाई हम आ रहे हैं, हमारे को रिहाइश मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंतज़ाम होगा या नहीं होगा। तो हम पहले पता करके फिर जाते हैं। लेकिन इब्राहिम के लिए कोई आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, लेकिन खुदा ने उसे बता दिया कि तू सब अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। और वो यकीन माने कि आगे उनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, कहीं रिहाइश नहीं है, लेकिन वो सब कुछ अपना छोड़कर खुदा के पीछे हो लिया। और यकीन माने कि फिर वो कौमों का बाप बन गया और इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया। और इब्राहिम से खुदा कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं रखता था। जो काम करने वाला था, जब वो सदोम अमोरा को तबाह करने वाला था, तो फिर खुदा डायरेक्ट इब्राहिम के पास जाता है कि मैं ये बात इब्राहिम से कैसे पोशीदा रखूं। और वो डायरेक्ट बताता है कि इस तरह मैं उस शहर को तबाह करने जा रहा हूँ। तो फिर इब्राहिम 4-5 मरतबा उसे मिन्नत करता है। हो सकता है उसके अंदर 50 ईमानदार हों, 45 हों, 30 हों, 25 हों, 10 हों, ऐसे करके वो इब्राहिम उससे सवाल पूछता है कि उसने बोला कि अगर उसमें 5 भी होंगे ईमानदार तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ 5 भी ईमानदार नहीं निकले और खुदा ने तमाम राज की बातें इब्राहिम को बताता रहा। तो हमें आज इस वचन से सबक और नसीहत मिलती है कि जो कुछ हम अपने अजीज़ हों उसको ज़्यादा अजीज़ ना रखें, बल्कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसकी पैरवी करें, उसके पीछे चलें, तो यकीन माने कि हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल सकती है। खुदा यीशु मसीह के जितने शागिर्द थे, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को फांसी दी गई, किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को संसार किया गया, लेकिन वो खुदा की पैरवी करने से ना हटे। तो खुदा ने उन्हें हमेशा की ज़िंदगी दी। आज उनके नाम कलाम के अंदर दर्ज है और वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो चुके हैं। तो हमें भी ज़िंदगी के अंदर
وفاداری کے ساتھ پیروی کرنی ہے، اور تاکہ خدا مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکے۔ یہ ہم انسان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ خدا کر سکتا ہے۔ جب ہم وفاداری کے ساتھ خدا کے پیچھے چلیں گے تو خدا ہم پر فضل کرے گا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گا۔ خداوند آج کے وچن کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔